लोकतंत्र को बताओ, लोकतंत्र ने रविदास जी, जैसे कि देखा जा रहा है, एनडीए कह रही है कि हम 400 सीटों पे चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन समाजवादी जो इंडिया गठबंधन है, ये कितनी सीटों पे आ रहा चांस है? देखिए, भारत समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और इंडिया मोर्चे की देश में बहुमत की सरकार बन रही है। अभी एग्ज़ाम हुआ नहीं और भाजपा के लोग कह रहे हैं 400 के पार। तो अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ तो परिणाम कैसे आ गया? जनता तय करेगी किसके कितनी सीटें आएंगी। ये जनता का अधिकार है और जनता तय करेगी। और जो जनता है उसका मन बन गया है कि सत्ता में परिवर्तन करना है और केंद्र में इंडिया मोर्चे की सरकार बननी है। और इंडिया की लड़ाई एनडीए से है, जिस एनडीए का फुल फॉर्म है नक्सली दंगाई अलायंस। इस बार इंडिया नक्सली दंगाई अलायंस को चुनाव हराएगी और केंद्र में इंडिया की सरकार बन रही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के बाद इंडिया मोर्चा बहुत मजबूत हो गया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इंडिया को तोड़ने का लगातार प्रयास कर रही है। कहीं ईडी से, सीबीआई से, इनकम टैक्स से, कहीं जेल से, कहीं प्रशासन से, कहीं गुंडों के माध्यम से डरा धमका करके इंडिया मोर्चे को तोड़ना चाहती है। और जो लोग डर गए हैं सीबीआई से, ईडी से, इनकम टैक्स से, वो इंडिया मोर्चे से बाहर हो गए हैं। तो इंडिया मोर्चा ऐसा हो गया ऐसे शुद्ध गंगा जल। और अब जो है जो लोग इसमें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के किसी भी जुल्म, अन्याय, अत्याचार और दमन से डरने वाले नहीं हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के हर जुल्म का मुकाबला करने का काम करेंगे और देश में इंडिया की सरकार बनाने का काम होगा। और उत्तर प्रदेश में 80 हराओ, भाजपा हटाओ का हमारा नारा है और इस नारे की शुरुआत लखनऊ शहर से होगी। यहाँ भारतीय जनता पार्टी को हम लोग बहुत करारे वोटों से हराने का काम करेंगे। लखनऊ में आप विधायक रहे हैं मध्य विधानसभा सीट से, जनता ने आपको चुना। क्या लोकसभा में भी आपको चुनना है जनता को? तो किन मुद्दों पे आप जाएंगे चुनाव लड़ने? कि हम लखनऊ मत से इस समय विधायक हैं और लखनऊ शहर में सांसद है। वो जब लखनऊ आते हैं कभी साल में एक बार, तो अखबार की न्यूज़ होती है कि लखनऊ का सांसद लखनऊ आ रहा है। इनके पार्टी के 2 विधायक, लखनऊ पश्चिम से सुरेश श्रीवास्तव और लखनऊ पूर्व से आशुतोष टंडन, दोनों का निधन हुआ और दोनों के अंतिम संस्कार में यहाँ का सांसद नहीं आया। जिस सांसद के पास अपनी पार्टी के, अपने क्षेत्र के विधायक के अंतिम संस्कार में आने का समय नहीं है, वो जनता के किसी भी कष्ट और दुख में खड़ा नहीं हो सकता है। जब वो लखनऊ आते हैं तो मैंने मालूम किया कि कहीं तो कोई कार्यक्रम हुआ नहीं, कि लखनऊ क्या करने आते हैं। तब मालूम हुआ कि HAL को बेचने आते हैं और जो HAL 20,000 करोड़ रुपए का प्रतिवर्ष लाभांश देती है, उसके शेयर को जब आते हैं तो 2-3% बेचते हैं और 28% शेयर जो है वो HAL के बेच दिए गए प्राइवेट हाथों में। तो लखनऊ का सांसद जो डिफेंस मिनिस्टर है, उसको लखनऊ की समस्याओं के मतलब नहीं है। पूंजीपति कैसे पूरे HAL खरीद लें, इस पर वो काम करने का काम करता है और जनता को ये बात मालूम हो गई है। और हम लोग 49 साल पहले संपूर्ण क्रांति का आंदोलन चला, बहुत कम उम्र थी तब, उस समय 20 महीने आपातकाल में जेल के अंदर बंद रहे और तब से लेकर के 49 सालों में 250 बार जनता के मुद्दों, जन संघर्षों को लेकर के हम लोग जेल में गए हैं। कभी भी भारतीय जनता पार्टी सरकार के कभी किसी जुर्म के आगे हम लोग डरे ना झुके हैं। और ये जनता से हम लोगों के बीच में आपके माध्यम से ऐलान है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी दमन, जुल्म, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जेल, शासन, गुंडे, मुकदमों से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। जनता के मुद्दों को लेकर के सड़क से लेके विधानसभा तक हमने संघर्ष करने का काम किया है और सड़क से लेकर के लोकसभा तक संघर्ष करने का काम करते रहेंगे।